अर्जुन से भगवान ने कहा कि महाभारत युद्ध में मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? तो अर्जुन कहता है कि बस आप आज्ञा करना। आप कहोगे सीधे हाथ पे तो मैं वहीं देखूंगा, आप कहोगे उल्टे हाथ पे तो मैं वहीं देखूंगा, आप कहोगे बैठ जाओ तो बैठ जाऊंगा, आप कहोगे खाओ तो खाऊंगा, आप कहोगे पियो तो पीऊंगा, आपकी आज्ञा मानूंगा। करिष्ये वचनम तव। भगवान बोले सच में आज्ञा मानोगे? बोले हाँ। चलो, महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। जैसे युद्ध के बीच में पहुंचे, चारों तरफ सेना घेर करके अर्जुन को खड़ी है। ठाकुर जी परीक्षा बहुत जल्दी लेते हैं। जैसे ही आपने ये बात कही ना कि नाथ अब जीवन में मैं आपसे कभी कोई प्रार्थना नहीं करूंगा, मुझे जो दोगे मुझे स्वीकार है, उसी क्षण से ही आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो दूंगा सब स्वीकार है? बोले हाँ। तो कैसे करेंगे ठाकुर जी? ऐसे जैसे अर्जुन के साथ किया। अर्जुन को ले गए, बीच युद्ध में खड़ा कर दिया रथ, चारों तरफ से सेना खड़ी है बाण लेकर के। और उसी समय ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन तेरा रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। बोले क्यों? घोड़े प्यासे हैं। बोले अब क्या करूं? बोले इनको पानी पिलाना पड़ेगा। बोले वो कैसे पिएंगे? बोले नीचे उतरो रथ से, धनुष बाण निकालो, पृथ्वी में गड्ढा करो, जल का स्रोत प्रकट करो और जल का स्रोत निकाल करके जल व्यवस्थित करके इनको पिलाओ और पिला करके दोबारा रथ में लगा दो। अर्जुन बोला आप ये बात सीरियसली बोल रहे हो? नाथ आनंद मत लीजिए मुझसे, रात में आनंद ले लीजिएगा, थोड़ा मजाक आदि सब बाद में करते हैं, ये क्या युद्ध मैदान के बीच में क्या कह रहे हो? भगवान बोले तो फिर क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे सो करूंगा। आप सच में ही आज्ञा दे रहे हैं मुझे? बोले हाँ। क्या करना है दोबारा बताना? बोले नीचे उतरो, धनुष पे बाण लगाओ, पृथ्वी में गड्ढा करो और गड्ढा करके जल निकालो। अब जल कोई ऐसे तो निकल नहीं जाएगा कि खोद दिया जल आ गया, 10 फीट पे, 15 फीट पे, 20 फीट पे जहां पानी होगा तब निकलेगा। उस पानी को निकाल के घोड़ों को पिलाओ, पिला करके दोबारा रथ में लगा के बैठ जाओ। अर्जुन बोले ये सब छन्नी बना देंगे मुझको, इन सबका एक ही केंद्र बिंदु है मैं। ठाकुर जी बोले तो फिर द्वारिका से यहां ला करके मेरा समय बर्बाद क्यों किया, जब मेरी बात ही नहीं माननी है तो। अर्जुन उसी क्षण स्तब्ध हो गए, कूद पड़े रथ से और 1 बाण 2 बाण 3 बाण पृथ्वी में गड्ढा करके जल का स्रोत प्रकट किया, घोड़ों को खोल करके जलपान कराया, पुनः घोड़ों को लगा दिया। कितनी देर लगी होगी? 1.5-2 घंटे तो लग गए होंगे, लेकिन 1 बाण भी नहीं था जो अर्जुन को स्पर्श कर पाया। घोड़ों को बांधते समय अर्जुन ने सोचा इन पांडवों ने मुझसे कुछ कहा क्यों, ये कौरवों ने मुझे मारा क्यों नहीं? अर्जुन ने जब कौरवों की ओर देखा तो सब खड़े थे और सब धनुष बाण लेकर के अर्जुन को ही केंद्र बिंदु बना के खड़े थे। बोले चलाते क्यों नहीं है, क्या बात है? जैसे ही अपने रथ के ऊपर देखा तो श्याम सुंदर जो हाथ में चाबुक लेकर के बैठे थे, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर ऐसे मदन मोहन बन के खड़े हो गए हैं। इतना सुंदर रूप उन्होंने धारण कर लिया कि कौरव भूल गए कि हमको अर्जुन को मारना है। सब ठाकुर जी को देखने में व्यस्त हो गए। कोई उनके नेत्र देख रहा था, कोई नासिका देख रहा था, कोई गाल देख रहा था, कोई केश देख रहा था। सब ठाकुर जी के रूप को देख रहे थे, भूल गए कि हमको अर्जुन को मारना है। जैसे ही अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, ठाकुर जी बोले इशारा करके दौड़ के बैठ, क्या देख रहा है? अर्जुन ने तब कहा हे नाथ, हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा, हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा, हे श्याम तेरी अपार। एक देखो, कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण की वाणी का डिकोड करना है, भगवत गीता के श्लोकों को डिकोड करना है, भक्ति को डिकोड करना है, ये सब कोड वर्ड्स हैं, इनको डिकोड कभी नहीं कर पाओगे।
जीवन में कभी इनके रहस्य को आप पहचान नहीं सकते कि कृष्ण कब कहां क्या करते हैं। आप तो केवल चरणों में प्रणाम करके कहो, नाथ मैं आपका हूं, अब चाहे जैसे मेरे साथ करो, मुझे सब स्वीकार है। आपको भयभीत करने के लिए, आपको थोड़ा आनंद दिलाने के लिए कभी कभी बहुत भयंकर परिस्थिति प्रकट कर देंगे, लेकिन घबराना नहीं, इनके चरण छोड़ना नहीं, इनका हाथ छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना। एक तरफ दलदल है, एक तरफ सूखा रास्ता है, अगर कृष्ण का हाथ पकड़ा होगा ना तो दलदल में से लेके जाएंगे आपको, चलो इसमें बहुत बढ़िया रास्ता है, इस पर चलो। जैसे ही आप कूदोगे सुई यहां तक धस जाओगे, एक श्याम सुंदर ये कहां गिर दिया, तब ठाकुर जी को मजा आ रहा है, चलो। परिस्थिति जैसी भी आ जाए, बस एक चीज याद रखना, इनको छोड़ना नहीं, इनके प्रति कभी अविश्वास लाना नहीं, इन पर कभी संशय करना नहीं। पहले तो मैं केवल कथा करता था, लेकिन मैं अब आप बीती बोल सकता हूं कि इन पर कभी संशय करना नहीं। ये जो सोचते हैं, जो करते हैं, कभी कभी घबराहट जैसी तो होती है, लेकिन ये निकाल ले जाते हैं, हर परिस्थिति से बचा लेते हैं। और इसी को व्रज की परंपरा की भक्ति का एक स्वरूप कहते हैं। आप ठाकुर जी से कुछ ना मांगो, राजी रहो, हमारे व्रज का एक पद है, राजी रहो